चलिए, आपके सामने रूट वाला दो चर का समीकरण लेकर आए हैं। दो चर का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। चर राशि किसको कहते हैं? चर राशि और अचर राशि। ठीक है? तो चर राशि कहते हैं इसका मान चलते रहता है। तो एक्स, वाई, जेड यानी एबीसीडी जितना है सब चर राशि है। अचर राशि में गिनती आता है एक दो तीन अनंत तक, ठीक है, इन्फिनिटिव तक। आ गया बात समझ में चर और अचर का। चूंकि चर काहे एक्स वाई को कहते हैं, एक्स का मान कभी कभी जीरो आता है, कभी एक आ जाता है, कभी 1.5 आ जाता है, कभी माइनस में आ जाता है, कुछ भी मतलब कि बदल जाता है। लेकिन अचर राशि में ऐसा नहीं होता है। अचर राशि में हमेशा एक एक ही लिखा जाएगा, पांच की जगह पे पांच ही रखा जाएगा। कभी सुने हैं कि छह आज अब इस बार है तो छह की जगह पे हम लोग आठ मान लेते हैं? ऐसा नहीं होता है। छह हमेशा छह ही रहेगा। इसलिए इसको अचर राशि कहते हैं, जिसको कांस्टेंट क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं अंग्रेजी में। चलिए आप यहाँ देख लेते हैं कि दो चर वाला समीकरण कैसे बनाते हैं। हालांकि दो चर वाला रैखिक समीकरण बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सारा बताया गया है। फिर से आज रूट वाला हम लोग सीखेंगे ताकि डिफरेंट टाइप आप लोग सीख सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि एक तो कोई वाला को इलिमिनेट करते हैं, यानी काट के हटा देते हैं। तो ऐसा करते हैं एक्स वाई, अच्छा चाहे तो एक्स वाला को भी काट सकते हैं, चाहे तो वाई वाला को भी काट सकते हैं। जिस किसी का मन है वो काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक तो आपको हटाना होगा। क्यों सा देखिए, अगर एक्स वाला यहाँ पे हम लोग के पास रहेगा तो आराम से हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। एक्स एक्स वाला को काट देंगे, बिना एक्स वाला को एक तरफ लेके चल जाएगा, आराम से बन जाएगा। लेकिन एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा तो कैसे जुटेगा घटेगा? नहीं ना जुटेगा घटेगा। तो इसलिए यहाँ से हम एक्स वाला को खत्म करते हैं, वाई का आंसर लेकर चलाते हैं। ठीक है, एक तो कोई भी खत्म करते हैं, दूसरा का आंसर ले लाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बराबर करना बहुत जरूरी है, नहीं बराबर करेंगे तो नहीं बनेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग गुना कर देते हैं। यहाँ पे कितना है? √2। तो ऊपर में √2 से गुना करते हैं, ऊपर में √3 है तो नीचे में √3 से गुना करते हैं। यानी ऊपर नीचे करते हैं, चेंज करते हैं। नीचे वाला को ऊपर से गुना, ऊपर वाला को नीचे से गुना। अगर इसको काटना होता तो पहले बराबर करिएगा, 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 बराबर करना होगा तभी कटेगा। यानी कि रूट में अगर नीचे में रूट में 5 है तो ऊपर में गुना कर देंगे, रूट में 2 ऊपर में है तो नीचे में गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर दिए हैं, इसको बराबर हम लोग कर रहे हैं। वाई वाला को काट रहे हैं, चाहते तो एक्स वाला को भी काट सकते थे। हम दोनों बता दिए आपको, जिसको कटे का मन है काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लिए हैं, लेकिन गुना सभी से होगा। इसको बराबर दोनों को कर दे रहे हैं, लेकिन गुना ही सभी से होगा। तो √2 और √2 कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 होता है, याद रखिएगा। √4 गुने √4 सिर्फ 4, √5 गुने √5 सिर्फ 5। ठीक है, तो दो दो खाली 2 हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स हो जाएगा प्लस। यहाँ यहाँ गुना हो जाएगा, रूट में 3 दूना 6 और वाई बराबर जीरो से कोई भी संख्या से गुना करते हैं, कोई भी अंक को जीरो से अगर गुना करेंगे तो जीरो ही आता है। तो जीरो लिख दिया, भागा भी करते हैं फिर भी जीरो आता है। अब √3 को इससे गुना करते हैं तो √3 × 5 = 15, और एक्स बाहर में है, ठीक है, प्लस √3 और 2 3 दूना 6। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, यही तुमको बराबर करना था, तभी ना कटेगा। फिर यहाँ जीरो से गुना करना है, किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर जीरो। 1000 गुने जीरो तो जीरो, 1000 गुने जीरो तो जीरो, 5 गुने जीरो तो जीरो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमको ऐसे निशान खींचना होगा, थोड़ा सा एरर कर दिया, माइनस यहाँ पे ना है तो यहाँ पे हमको माइनस देना होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर है। अभी दोनों को काट सकते हैं, काटने का मतलब क्या हुआ? जीरो हो जाता है। देखिए 4 में से 4 गया जीरो, काटने का मतलब जीरो घटा दे रहे हैं, 6 में से 6 किया जीरो, इसलिए तो बराबर किए थे। अच्छा प्लस प्लस रहता दोनों तब, तब अपना मन से निशान को चेंज करते। प्लस प्लस दोनों रहता ना तो माइनस दे देते, फिर उसके बाद सब में निशान को चेंज करते। जो प्लस में है उसको माइनस में कर देते हैं, जो माइनस में है उसको प्लस में कर देते हैं। अब ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है। तो देखिए एक तो रूट में है, एक तो बिना रूट में है, तो नहीं ना जुड़ सकता है। तो इस तरह से लिख देते हैं जीरो। अब देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, कॉमन लिया जाएगा ना? हाँ लिया जाएगा। 2 प्लस रूट में 15 बराबर में जीरो। तो एक्स बराबर 0/2 प्लस रूट में 15। ठीक है, यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ गया? जीरो। अभी बताया था ना, किसी भी संख्या में जीरो से गुना करिएगा तब भी जीरो, भाग कीजिएगा तब भी जीरो। तो एक्स का मान हमको कितना आ गया है? जीरो आ गया। अब जीरो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण एक में भी समीकरण दो में भी। तो रख देते हैं एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है,
तो एक में रख रहे हैं, एक क्वेश्चन उतार दे रहे हैं। 2x प्लस रूट 3y बराबर में 0, 0 रख रहे हैं यहाँ पे। तो 2 गुने 0 प्लस रूट 3y बराबर 0। अब देखिए कोई भी संख्या को 0 से गुना करता है तो 0 आता है, तो 0 लिख दिए। रूट 3y बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूट 3y बराबर में 0 बचा, y के साथ जो भी है गुना में बट्टा में चल जाएगा, फिर भागा दिए तो 0 ही आ गया आंसर। यानी x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया, और मैथ भी समझ में आ गया होगा।